सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दूसरे मंडक के दूसरे खंड के पहले मंत्र से पाठ करें। 2-2 आविः सन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदम् अत्रैतत् समर्पितम् एजत् प्राणन्निमिषच्च यदेतज्जानथ सद्वरेण्यम् परं विज्ञानाद्वरिष्ठं प्रजानाम् यदर्चिमद्यद् अणुभ्यो अणु च यस्मिन् लोकानिहिता लोकिनश्च तदेतदक्षरं ब्रह्म सप्राणस्तद्वाङ्मनः तदेतत् सत्यं तदमृतं तद्वेद्धव्यं सौम्य विद्धि
विद्धि धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रम् शरं ह्युपासानिशितं सन्दयेत् आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम् शरवत्तन्मयो भवेत् यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षम् ओतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानम् अन्यावाचो विमुञ्चथ अमृतस्य एष सेतुः हरायव रथनाभौ संघता यत्र नाड्यः स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम् स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात् यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येषः व्योमन्यात्मा प्रतिष्ठितः मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ये हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः आनन्दरूपम् अमृतं यद्विभाति भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः तद्यदात्मविदो विदुः न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्म एवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन् अन्योऽभिचाकशीति समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम् अस्य महिमानमिति वीतशोकः यथा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णम् कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति प्राणो ह्येष यः सर्वभूतैर्विभाति विजानन् विद्वान् भवतेनातिवादी आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावान् एष ब्रह्मविदां वरिष्ठः सत्येन लभ्यः तपसा ह्येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रः यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमन्त्य ऋषयो ह्याप्तकामाः यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्य रूपम् सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायाम्
न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैर्तपसा कर्मणा वा ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः यस्मिन् प्राणः पञ्चधा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानाम् यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्वः कामयते यांश्च कामान् तं तं लोकं जयते तांश्च कामान् तस्मादात्मज्ञं ह्यर्चयेत् भूतिकामः। श्रुति माता ने इस दूसरे मुंडक के दूसरे खंड में अक्षर तत्व के लक्षण बताए। इसलिए बताए कि हम शब्दानुविद्ध समाधि के माध्यम से इन लक्षणों का आधार लेकर के उस अक्षर तत्व को, उस अपने ही आत्मचेतन को अपने अंदर उसके वास्तविक स्वरूप में अनुभव कर सकें। अर्थात ये केवल उपनिषद का एक मंत्र और उसके अर्थ की जानकारी मात्र नहीं रह जाना चाहिए, बल्कि इन लक्षणों के माध्यम से हमको उस शाश्वत तत्व, अक्षर तत्व की अनुभूति तक पहुंचना है। इस बोध में प्रतिष्ठित होना है कि देखो हमारा स्वरूप वही है और हमारा सत्य भी वही है। और फिर दूसरे चरण में जिसने अपने अंदर जान लिया वो सबके अंदर जान लेता है, लेकिन पहले तो अपने अंदर जानना आवश्यक है। तो ये इन लक्षणों के माध्यम से मनन करके, निदिध्यासन करके, शब्दानुविद्ध समाधि में स्थित होकर के सजातीय वृत्ति प्रवाह से वृत्ति भटकने न पाए, अपने ही अंदर अपने आत्मा का अनुभव श्रुति माता चाहती हैं कि साधक कर ले। उसके लिए दूसरे मंत्र में बहुत से लक्षण बताए। यदर्चिमद यद अणुभ्यो अणुभ्य यस्मिन् लोकालोक निहितालोकिनश्च, वो तो प्रकाशमान है, अणु से अणु है, स्थूल से स्थूल है, और वो सर्वाधिष्ठान है। सारे लोक उस पर आश्रित हैं। ये केवल छोटा सा हमारा चेतन अहम नहीं है जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है और जिसके द्वारा हम इस जगत को जानने में समर्थ होते हैं। ये इतनी छोटी चीज़ नहीं है। श्रुति माता चाहती हैं कि इसको यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च, ये सारे लोक, लोकांतर, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, द्युलोक, पितृलोक, ब्रह्म, सब उसी में है। क्यों? क्योंकि वो ना हो तो हम जान नहीं सकते। ये सूर्य देव हैं, ये कब जाना जाता है? जब नेत्र होती है। अगर नेत्र न हो तो सूर्य होता रहे। यानी वो जानने वाला तत्व जो हमारे अंदर बैठा है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
और श्रुति कहती है वो केवल जानने वाला तत्व ही नहीं है, वही तुम्हारा स्वरूप है और वही लोकों का भी अधिष्ठान है। ये सारे लोक भी उसी में आश्रित हैं। वो आकाश है, जिस आकाश में सारे लोक स्थित हैं वो उस आकाश का भी अधिष्ठान है, वो काल का भी अधिष्ठान है और फिर वस्तुओं का अधिष्ठान तो है ही है। तीन ही तो चीज़ें हैं, देश है, काल है, वस्तु। देश हम जानते हैं, हमको लगता है सब चीज़, सब जो है देश में है, सब चीज़ एक काल के गाल में समा जाती है, एक काल में वस्तुएं होती हैं, एक देश में वस्तुएं होती हैं। वस्तु हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन वस्तुएं हैं कहाँ? देश में हैं, स्पेस में हैं, और कितनी देर के एक काल के लिए होती हैं। तो देश, काल, वस्तु, यही तो तीन हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि क्या आकाश ही, स्पेस ही सबसे बड़ी चीज़ है जिसमें सब कुछ है, तो जब ध्यान करते हैं तो मालूम होता है कि नहीं, आकाश अंतिम चीज़ नहीं है, आकाश का भी कोई अधिष्ठान होना चाहिए। और कहते हैं वो अधिष्ठान तुम्हारा चेतन है। और इसके लिए दृष्टांत क्या है? वही स्वप्न का। स्वप्न का आकाश कहाँ से आता है? वहाँ कोई आकाश होता है? वो चेतन ही तो आकाश बन जाता है। स्वप्न में जो सृष्टि होती है वो भी एक आकाश में ही होती है। वहाँ स्वप्न का आकाश होता है, स्वप्न की वस्तुएं होती हैं, स्वप्न का काल होता है, और स्वप्न का दृष्टा चेतन भी होता है। लेकिन वो सबका अधिष्ठान कौन होता है? वही तुम्हारा चेतन। जागृत भी बिल्कुल ऐसे ही। वो चेतन कुछ बन करके नहीं है, जैसा है वैसे रहते हुए ही चेतन सर्वाधिष्ठान है। हम इस पर थोड़ा भी और चर्चा करेंगे। तो कहा देखो, एकदम से अगर ये नहीं होता तो तीसरे चौथे मंत्र में बताया था कि प्रणव का आलंबन लेकर के तुम ध्यान करो और तब तुम इस बोध की गहराई में पहुंचने का प्रयास करो। धनुर्गृहीत्वा औपनिषदम महास्त्रम। देखो, ये जो प्रणव है इसको धनुष बना लो, अपने मन को बाण बना लो, उपासना से इस मन रूपी बाण में धार लगा लो, तीक्ष्ण बना लो इसको, और फिर कान तक खींच करके, अर्थात इस संसार के विषयों से, विषयों की आसक्ति से मन को विड्रा करके, मन को खींच करके, कहाँ? ब्रह्म लक्ष्य में उस बाण का वेधन कर दो। अर्थात मन को से लगातार उस ब्रह्म लक्ष्य का चिंतन करो। ब्रह्म लक्ष्य का चिंतन करो, और इस तरीके से, और कैसे करो? कहा था अप्रमत्तेन, तुम प्रमाद मत करो। वैराग्यवान बन करके चिंतन करो, प्रमादी होकर के चिंतन मत करो। ऐसे करोगे तो तुम्हारा मन लक्ष्य से एक में खो जाएगा। कैसे? जैसे बाण अपने लक्ष्य से एक में खो जाता है, जा करके लक्ष्य में लक्ष्य का वेधन कर देता है, लक्ष्य वेध कर देता है। ऐसे ही तुम्हारा मन ब्रह्म लक्ष्य का वेधन कर देगा, उससे एक में खो जाएगा। ब्रह्म और तुम अलग नहीं रह जाओगे। तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि ब्रह्म तो मेरा स्वरूप ही है। कहा शर्वत तन्मयो भवेत्। इस प्रकार से तीसरे चौथे मंत्र में थोड़ा ध्यान की पद्धति बताई थी। ओंकार का आलंबन ले। पांचवें मंत्र में क्या बताते हैं? कहते हैं यस्मिन् देवः पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानं अन्यावाचो विमुञ्चथ अमृतस्य एष सेतु। श्रुति कहती है ये जो अक्षर पुरुष है, अक्षर तत्व है, जिसका वर्णन चल रहा है, जिसका प्रकरण चल रहा है,
इस अक्षर तत्व में, यस्मिन, इसी अक्षर पुरुष में, द्यौः पृथ्वी च अंतरिक्षम ओतम, इसी में द्युलोक स्थित है। यही द्युलोक का आश्रय है और यही पृथ्वी का आश्रय है। च अंतरिक्षम, अंतरिक्ष भी इसके बाहर कोई सत्ता नहीं है। इसी अक्षर चेतन तत्व में ही निहित है अंतरिक्ष भी, अर्थात यही उसका आश्रय है। द्युलोक का, ब्रह्मलोक का आश्रय यही है, पृथ्वी का आश्रय यही है, यानी सारे लोकों का आश्रय है। निहिता लोकिना लोकनश्च, दूसरे में कहा गया कि सारे लोक और लोकों के निवासी इसी में स्थित हैं। सबको आश्रय देने वाला यह चेतन तत्व, यह अक्षर पुरुष ही है, जिसको हम अपने अंदर छोटे से टिमटिमाते हुए चेतन के रूप में अनुभव करते हैं। ये छोटा सा चेतन नहीं है, उसकी विशालता का बोध श्रुति करा रही है। यस्मिन द्यौः पृथ्वी च अंतरिक्षम, इसी में सारे लोक लोकांतर, द्युलोक हो चाहे पृथ्वी हो या अंतरिक्ष हो, सब इसी में ओतम है, इसी में प्रतिष्ठित है। यही उनका आश्रय है। और ये न लोग सोच लें कि बाहर तो वो है, बाहर जो कुछ जिसको हम कहते हैं लोक लोकांतर और लोक के निवासी, उन सब का तो ये आश्रय है। लेकिन जिसको हम अंदर कहते हैं, अंदर किसको कहते हैं, ये भी बहुत बड़ा एक भ्रम है कि हम किसी चीज़ को बाहर कहते हैं। ये सब हमारी मान्यताएं हैं, विचित्र विचित्र मान्यताएं जो हैं सत्य को समझने में बाधक बनती हैं। उसमें एक बहुत बड़ी मान्यता बाहर और भीतर की मान्यता भी है। ये चीज़ बाहर है, ये चीज़ भीतर है। वेदांत कहता कहाँ, अब सब कुछ आत्मा के अलावा जो कुछ भी है तो सब बाहर है। लेकिन हमने कुछ ऐसी मान्यता बना रखी है कि पृथ्वी बाहर है, अंतरिक्ष बाहर है, द्युलोक बाहर है, लोक लोकांतर बाहर है। इस चमड़ी के बाहर जो कुछ है वो बाहर है, और इस चमड़ी के अंदर ये देह को हमने एक बीच का दलाल बना लिया और कहा इसके बाहर जो कुछ है, इस स्थूल देह के वो बाहर है, और इसके अंदर जो है वो अंदर है। ये बाहर और अंदर की एक हमने मान्यता, और ये सर्व मान्यता है। कहते देखो ये मान्यता सत्य की समझ में बाधक बनती है। श्रुति इसको तोड़ना चाहती है। वो कहती है अधिष्ठान देखो वही है, अक्षर पुरुष ही है, वह आत्मचेतन ही अधिष्ठान है। चाहे द्यौ पृथ्वी अंतरिक्ष का अधिष्ठान हो, या कहते हैं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः, चाहे मन का है, मन का भी अधिष्ठान। अब जब एक ही अधिष्ठान है तो उसमें अंदर बाहर क्या है? मन का भी अधिष्ठान वही है, प्राण का अधिष्ठान भी वही है, प्राण का मतलब इंद्रियां भी है, इंद्रियों का अधिष्ठान वही है, सब कुछ का अधिष्ठान अंदर जो भी है। प्राणैश्च सर्वैः, अर्थात प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि, जो भी अंतःकरण है जिसको हम अंदर कहते हैं, सबका अधिष्ठान वही। बाहर का भी अधिष्ठान वही है, अंदर का भी अधिष्ठान वही है। तो हमने ये जो बाहर और अंदर का भेद बना रखा है, श्रुति इसको समाप्त करना चाहती है कि देखो एक आश्रय है, बाकी सब आश्रित हैं। एक अधिष्ठान है, बाकी सब अध्यस्त है उस पर। उसकी कोई अध्यस्त की वास्तविक सत्ता नहीं होती है, अधिष्ठान की ही वास्तविक सत्ता होती है। और अधिष्ठान ज्ञान से ही अध्यस्त के मिथ्यात्व का बोध होता है। जैसे हमने कई बार दृष्टांत दिया कि रस्सी पर सांप अगर दिखाई दे रहा है तो रस्सी अधिष्ठान है और सांप अध्यस्त है। अब जो अध्यस्त है सांप, वो तो मिथ्या है, वो तो वहाँ है नहीं, अज्ञान के कारण दिखाई दे रहा है। वैसा सत्य तो रस्सी ही है, रज्जू ही जो अधिष्ठान है। सत्य तो अधिष्ठान ही होता है, जो अध्यस्त है वो तो अज्ञान के कारण प्रतीति मात्र होती है। तो श्रुति ये बताना चाहती है कि देखो तुम अधिष्ठान के रूप में उसी अक्षर चेतन को, आत्मचेतन को समझ लो।
उसके अलावा जिसको तुम अंदर कहते हो वो भी अध्यस्त है, और जिसको बाहर कहते हो वो भी अध्यस्त है। उसकी कोई, वो अपनी सत्ता, जैसे सांप अपनी सत्ता रस्सी से ही पाता है, अगर रस्सी को हटा दिया जाए तो सांप की कोई सत्ता ही नहीं रह जाएगी। ऐसे ही उस अक्षर तत्व को अगर हटा दिया जाए, आत्मचेतन को हटा दिया जाए, तो ना अंदर की कोई सत्ता रह जाएगी ना बाहर की कोई सत्ता रह जाएगी। इस अंदर बाहर सबको सत्ता देने वाला, आश्रय देने वाला, सबका अधिष्ठान वह अक्षर तत्व आत्मचेतन ही है। इस रूप में आत्मचेतन का बोध श्रुति माता कराना चाहती है। अब हम अगर सांप को जान लें, या कोई कहे माला पड़ा है, कोई कहे डंडा पड़ा है, कोई कहे भूछिद्र है, कोई कहे जलधारा है, तो उस एक रस्सी की इस अनेक प्रतीति को जानने से क्या सत्य का बोध हो जाएगा? कहना अध्यस्त में अनेकता हो सकती है। वो रस्सी को माला देखने वाला, रस्सी को डंडा देखने वाला, रस्सी को सांप देखने वाला, रस्सी को जलधारा देखने वाला, रस्सी को भूछिद्र देखने वाला, ये सब जब सत्य तक पहुंचेंगे, अधिष्ठान तक पहुंचेंगे, तो सब रस्सी ही पाएंगे कि वहाँ रस्सी है। इसी तरह इस विश्व की अनेकता देखने वाला, अंदर की अनेकता और बाहर की अनेकता देखने वाला, और अंदर और बाहर की विभाग देखने वाला, जब अधिष्ठान सत्य तक पहुँचेगा तो वो उस एक अद्वितीय अक्षर तत्व को ही पाएगा, उस सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व को ही पाएगा। अनेकता और विविधता अध्यास में होती है, जो अधिष्ठान है वो तो एक और अद्वितीय ही होता है, और वही अक्षर तत्व, वही आत्मचेतन। श्रुति माता यही बताना चाहती है। तो अब जानने लायक क्या है? अध्यास को जानने से बात बनेगी कि अधिष्ठान को जानने से बात बनेगी? सांप, माला, भूछिद्र, डंडा, इनको जानने से बात बनेगी कि रस्सी को जानने से बात बनेगी? कहा एक रस्सी को ही जानने से बात बनेगी। बिना रस्सी को जाने अध्यास की अनेकता और विविधता और उसका मिथ्यात्व, ये सब मालूम ही नहीं पड़ेगा। श्रुति माता कहती हैं इसलिए तम एव एकम जानत आत्मानम, अरे उस एक आत्मा को ही जान लो। एव ही कहा श्रुति माता ने, इस जगत की अनेकता और विविधता को जानने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तुम तो एक आत्म तत्व को ही जान लो साधक। तम एव एकम जानत, उस एक को ही जान लो। किसको? आत्मानम, वही जो अक्षर तत्व है, जो तुम्हारा आत्मचेतन है, जो द्युलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष, मन, प्राण, इंद्रियों सबका आश्रय है, सबका अधिष्ठान है। उस एक को ही जान लो। तम एव एकम जानत आत्मानम, उस एक आत्मा को ही जान लो। अब किसी ने कहा तो बाकी सबके बारे में क्या करें? कहा अन्यवाचो विमुंचत, और सबको छोड़ दो। अन्यवाचो विमुंचत, और सबको जानने की जरूरत है नहीं, वो पागलपन है उसको जानना। अब जब सत्य को जान लिया, रस्सी को जान लिया, तो अब सांप को क्या जानोगे? अब माला को क्या जान, जो तो थी ही नहीं, उसको जानने के चक्कर में क्या पड़े हो? अब वहाँ डंडा है कि नहीं, कि माला है, इस झगड़े में क्यों पड़े हो? जब असली चीज जान ली तो अन्यवाचो विमुंचत, अरे छोड़ो और बातों को। ये जिंदगी बहुत छोटी है, यहाँ 1000 बातें जानने के लिए समय नहीं है। एक जो असली बात है उसको जान लो, उस अक्षर तत्व को, आत्मचेतन को जान लो, और हर बात को छोड़ो। अन्यवाचो, देखिए कितना जो है जोर देकर के श्रुति ने कहा। अब लोग कई बार कहते हैं साहब हमारा ये है, ये हम अब ऐसे है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये जिम्मेदारी है, ऐसे कैसे छोड़ दें? तो श्रुति इशारा किधर कर रही है? वो जिम्मेदारी तुम्हारा अपना शौक है निभाने का, उसको निभाओ, लेकिन उससे कुछ मिलने वाला अंत में नहीं है, क्योंकि वो सब माइक क्षेत्र में ही आती हैं। वो ठीक है, कर्म क्षेत्र में ही आती हैं। नहीं निभाओगे तो पुण्य और पाप के भागी बनोगे। लेकिन कब तक? पुण्य और पाप का भागी कौन बनता है? कर्ता जीवात्मा। अगर आत्मा को जान लिया तो वहाँ पुण्य और पाप भोगने वाले जीव ही नहीं बचेगा।
तो तुम चाहे जो करो। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञानी पर जो है विधि निषेध काम नहीं करता है, क्योंकि वहाँ तो जीवत्व ही नहीं बचा, करता ही नहीं बचा, पुण्य पाप का भोग कौन करेगा। कहा अन्यावाचो विमुंचत। देखो उसको बहुत सिर पे मत बैठाओ, वो काम चलाऊ चीज़ें हैं, उनको काम चलाऊ ही तुम महत्व दो। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, तम एव एकम जानत, उस आत्म तत्व को तुम तो जान लो। अन्यवाचो विमुंचत, और चीज़ों को पीछे रख करके भी इसको जान लो। क्यों जान लो? क्योंकि अमृतस्य एष सेतु, ये तो अमृत का सेतु है। इस मार्ग पे चल करके, इसको जान करके ही उस अमरता को प्राप्त किया जा सकता है, जिसको प्राप्त किए बिना संसरण की समाप्ति होती नहीं। जीव एक देह से दूसरी देह में संसरण करता रहेगा, सुख दुख का भागी बनता रहेगा, जन्म मृत्यु होते रहेंगे। इस सारे संसरण से मुक्ति पाने के लिए, इस संसार सागर के पार जाने के लिए पुल कौन है, सेतु कौन है? कहा ये आत्मज्ञान, ये आत्मबोध ही संसार सागर के पार जाने के लिए पुल है। सागर के पार जाना बड़ा कठिन है, कहाँ पुल? लेकिन कहा ये आत्मज्ञान जो है, ये संसार सागर से पार जाने के लिए सेतु है, पुल है। ये कैसे है? कहा आत्मा में ही मुक्त होने के लिए, आत्मा में ही मुक्ति होने वाली है। कहा देखो, गुरु जी कहते थे यहाँ जो है हमको अपनी मान्यताओं में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा, हमको अपनी दृष्टि में बदलाव लाना पड़ेगा। ये जो हमने मान्यता बनाई हुई है कि नदी बाहर है, पहाड़ बाहर है, मन अंदर है, स्वर्ग लोक बाहर है, पितृलोक बाहर है, ब्रह्मलोक बाहर है, इंद्रियां अंदर हैं, ये जो अंदर बाहर का विभाग हमने बना रखा है, मान्यता बना रखी है, और फिर ये बना रखा है कि बाहरी जो सत्ता है वो ज्ञेय है, जानी जाती है, दृश्य है, और जो देखने वाला है वो अंदर है। वास्तव में मान्यता तो यही बनानी चाहिए कि जो दृष्टा है वही अंदर है, बाकी सब कुछ बाहर है। दृश्य जो है वो बाहर है, और इस आधार पर अगर चलेंगे तो फिर ये कमरा, ये गाड़ी, ये पंखा, ये कुर्सी, दूसरे का शरीर सब बाहर है, तो अपना शरीर ये भी तो दृश्य बनता है, अर्थात ये भी बाहर है। अपने इंद्रिय गोलक ये भी तो दृश्य बनते हैं। हम जानते हैं कि आँख कम देखती है, कम सुनती है, कान कम सुनने लगा, कहा ये भी बाहर है। हमको खट्टे कड़वे, मीठे कसैले की पहचान होती है, यानी जानने वाला अलग है, और ये खट्टा कड़वा मीठा कसैले का स्वाद अलग है, क्योंकि ये जाना जा रहा है, इसको जानने वाला कोई तत्व है। वो जानने वाला तो असल में हम अंदर है, और ये जानी जाने वाली चीज़ बाहर है। अर्थात इंद्रियां और इंद्रियों के अनुभव भी बाहर ही हैं, उनको जानने वाला ही अंदर है। बुद्धि के विचार जाने जाते हैं, मन की भावनाएं जानी जाती हैं, अर्थात वो भी दृश्य कोटि में हैं, और उनको जानने वाला जो तत्व है, दृष्टा, साक्षी, वही अंदर है, और वो साक्षी ही आत्मा है, वही चेतन है, वही तुम्हारा स्वरूप है। और श्रुति कहती है कि वही अक्षर पुरुष है और वही ब्रह्म है। वो केवल तुम्हारी मन की भावनाओं और बुद्धि की वृत्तियों और इंद्रियों की स्थिति को जानने वाला नहीं है, वो इस लोक लोकांतर का अधिष्ठान भी है, वो इस लोक लोकांतर का अधिष्ठान भी है। वो केवल एक तुम्हारी इंद्रियों के माध्यम से विषयों को जानने वाला एक छोटा सा चेतन नहीं है, वो तुम्हारे मन और बुद्धि में कैद चेतन नहीं है, वो शरीर में कैद चेतन नहीं है, वो लोक लोकांतर सबका अधिष्ठान है, वही अक्षर पुरुष है, और कोई रहस्यमय चीज़ नहीं है, सत्य वही है। कहा तमेव एकम जानत, उसी एक को
जान लो और इस मान्यता को छोड़ दो कि ये बाहर है और ये भीतर है। जो बाहर है उसका भी अधिष्ठान, जिसको तुम बाहर कहते हो उसका अधिष्ठान भी वही है, और जिसको तुम भीतर कहते हो उसका अधिष्ठान भी वही, वो सर्वाधिष्ठान है, वो सब कुछ का अधिष्ठान है। ये बाहर और भीतर का विभाग तुमने इस शरीर, स्थूल शरीर से किया हुआ है। कहा इस प्रकार से अगर तुम विचार करोगे, माया नहीं चाहती है कि तुम विचार करो। भगवान शंकराचार्य ने कहा विचारम न सहते, ये माया विचार को सहन नहीं कर सकती है, क्योंकि जब विचार करता है व्यक्ति तो धावति पिशाचवत, ये माया जो है जैसे कोई भूत भाग जाए ऐसे भाग जाती है, इस भूत भाग जाए ऐसे भागती है माया। इसलिए माया को बिल्कुल पसंद नहीं है कि विचार किया जाए। विचारम न सहते, विचार सहन नहीं कर सकती माया। पिशाचवत धावती, भूत की तरह भाग जाती है माया। कहा लेकिन साधक को क्या चाहिए कि हम विचार करेंगे, और विचार कैसे करेंगे? श्रुति के अनुसार करेंगे। मनमानी विचार करेंगे तो भटक जाएंगे और माया में उलझ जाएंगे। अगर माया के डेटा को ही ठीक मान करके विचार करना शुरू किया तो और माया में उलझते चले जाएंगे। हमको श्रुतिमतास तर्का, भगवान शंकराचार्य ने साधना पंचकम में कहा कि तुमको तर्क करना है श्रुति के अनुसार। तुमको जो डेटाबेस लेना है वो श्रुति के अनुसार लेना है, गीता के अनुसार लेना है। उसके अनुसार जब चिंतन करोगे तो फिर खोजो माया कहाँ गई, माया कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि माया का कोई ऐसा अस्तित्व है नहीं। विचारम न सहते, विचार की चोट माया सह नहीं सकती है, भाग जाती है। माया तो अविचार सिद्ध है। शंकराचार्य जी बार बार कहते हैं ये जगत भी अविचार सिद्ध है, तुम्हारा ये अस्तित्व भी अविचार सिद्ध है। माया और माया से बनी जितनी भी वस्तुएं हैं जिनको हम सत्य मानते हैं सब अविचार सिद्ध हैं। अगर हम विचार करते हैं तो फिर ये सत्य की परिभाषा में नहीं आती। त्रिकालेति तिष्ठति, कुछ भी नहीं है, एक काल विशेष में दिखाई देता है। अरे काल विशेष क्या, काल ही माया पर आश्रित, काल ही सत्य पर आश्रित, काल ही उस चेतन पर आश्रित है। देश भी चेतन पर आश्रित है और वस्तुएं तो फिर चेतन पर आश्रित है ही नहीं। काल का मतलब क्या है? वस्तुएं अगर न हो तो ना हमको देश का भान होगा ना काल का भान होगा। क्रम संवित वस्तुओं में जब परिवर्तन आता है तभी उसी से हमको काल का भान होता है। अगर वस्तुएं न हो, वस्तुओं में परिवर्तन ना हो तो हमको काल का भान होगा ही नहीं। क्रम संवित है ये। अच्छा भाई, बचपन था, फिर थोड़ा बड़े हुए, किशोर हुए, ये अवस्था आई, ऐसे आई, फिर बच्चा बड़ा होने लगा, फिर ये मकान अच्छा क्षरण हो गया, दीवार जो है ये झरने लगी। यानी चीज़ों में अगर परिवर्तन न हो तो वो क्रम वस्तुओं में परिवर्तन के कारण ही हमको काल का बोध होता है। और वस्तुएं कहाँ हैं, रखी कहाँ हैं, वस्तुएं हैं कहाँ? वस्तुओं के अधिष्ठान के रूप में हमको देश का बोध होता है। अब मूल में वस्तु है, अगर वस्तु न हो तो न हमको काल का बोध होगा न हमको देश का बोध होगा। इस सब माया जाल के, काल और देश की माया के मूल में है वस्तुएं और वस्तुओं का परिवर्तन। और एक ऐसी वस्तु है जो अवस्तु है, तुम्हारा चेतन, जिसमें परिवर्तन ही नहीं होता। तो इसलिए वहाँ काल की दाल नहीं गलती है, वो काल का भी अधिष्ठान है। अरे वो आकाश का भी अधिष्ठान है, और फिर वस्तुओं का अधिष्ठान तो है ही। वो देश का भी अधिष्ठान, वो काल का भी अधिष्ठान, वो वस्तुओं का भी अधिष्ठान। और वो काल से भी परिच्छिन्न नहीं है, देश से भी परिच्छिन्न नहीं है, वस्तुओं से भी परिच्छिन्न नहीं है, वो अपरिच्छिन्न है, त्रिविध अपरिच्छिन्न। तीन विध क्या? न वस्तु से, न काल से, न देश से, लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। और कोई फैल करके अनलिमिटेड नहीं है कि हम सोचें कि आकाश से भी ज़्यादा फैला हुआ है इसलिए वो आकाश का अधिष्ठान है। तो कहते हैं हम फैला करके उसका कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते हैं। अरे वो जैसा है वैसा ही आकाश का अधिष्ठान है, जिस रूप में हम उसको अनुभव करते हैं। स्वप्न का आकाश जब वो चेतन बनता है
तो क्या हमारा कोई चीज़ फैल जाती है? अरे यही इतना छोटा सा मन रहता है, इतना चेतन रहता है, और वही चेतन आकाश बन जाता है। उसमें स्वप्न की कितनी बड़ी सृष्टि समा जाती है, नदी पेड़ पहाड़ सब समा जाते हैं। कहा इसी प्रकार से वो फैल करके आकाश का अधिष्ठान नहीं है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं वो तो बहुत छोटा है, और हम तो ये आकाश कितना बड़ा है। तो इस अहम को जब ध्यान करें, शब्दानुविद्ध समाधि करें, तो फैलाएं इसको, आकाश से भी ज़्यादा फैला करके उसको उनका नहीं, फैलाने की जरूरत नहीं है। असल में संवित है। गुरुदेव कहते थे कि भाई ये हाल कहाँ है? ये हाल इस आश्रम में। आश्रम कहाँ है? सुभाष रोड। सुभाष रोड कहाँ है? देहरादून। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड कहाँ है? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान कहाँ है? इस धरती पर है। ये धरती कहाँ है? आकाश में है। आकाश कहाँ है? तुम्हारे मन में। मतलब ये सब कहाँ है? ये सब तुम्हारे मन में है। ये सब तुम्हारे मन में है। मन कहाँ है? मन चेतन में है, आत्मा में। ये सब कुछ तुम्हारे चेतन में, ये सब कुछ तुम्हारे चेतन में। चेतन के बाहर वही चेतन तो मन को जानने की सत्ता दे रहा है। चेतन के बाहर कुछ भी नहीं, और कुछ बन करके नहीं। असल में ये सब संवित है। संवित का मतलब वृत्ति। दर्पण विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर गतम पश्यन् आत्मनिमायया। ये दर्पण में दिखने वाली नगरी की तरह है संसार। कहाँ? दर्पण कौन है? तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि। वो सो जाए तो फिर संसार पड़ा रहा। ये वृत्ति के विषय के रूप में ही जाना जा रहा है। ये मानो दर्पण में दिखने वाली नगरी है, और है, दिखती तो है तो अंदर समझ, लेकिन ये दिखती है बाहर। यथा निद्रया, जैसे निद्रा में सृष्टि होती तो है अंदर, लेकिन दिखती, समझ में आता है कि बाहर है सृष्टि। यथा निद्रया, स्वप्न की सृष्टि होती तो अंदर है, लेकिन समझ में ऐसा आता है जैसे बाहर है, और आदमी परेशान भी होता है। कहा ऐसे ही ये सारी सृष्टि तुम्हारी आत्मा के अंदर है, लेकिन आत्मा के सही स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण लगता है कि जैसे ये सारी सृष्टि बाहर है। तो श्रुति माता क्या चाहती हैं कि तुम इस बाहर और भीतर के भेद को मिथ्या जान लो, समाप्त कर दो, अध्यास मात्र जान लो, और जो अधिष्ठान चेतन है, जिस पर ये बाहर और भीतर सब अध्यस्त है, उस अधिष्ठान चेतन, उस आत्म तत्व को जान लो। वो आकाश का भी अधिष्ठान, वो काल का भी अधिष्ठान, और वो देश का भी अधिष्ठान है। ये मत सोचो कि वो चेतन फैल करके आकाश का अधिष्ठान बनता है ना। आकाश की एक संवित है, मन में एक वृत्ति बनती है, आकाश की भी वृत्ति। अगर वृत्ति न बने तो हम आकाश को जान ही न पाए। हम केवल उस चीज को जान पाते हैं जो वृत्ति का विषय बनता है, वृत्ति जिसका आकार ले पाती है। इसका मतलब वृत्ति आकाश का भी आकार लेती है। का देखो, ये जो कूटस्थ चैतन्य है, ये न लंबा है न छोटा है। हम कई बार सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा होगा, बड़ी चीज़ों का अधिष्ठान है तो उन बड़ी चीज़ों से भी बड़ा होगा। इसीलिए श्रुति बार बार विरोधी शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, अणोरणीयान महतो महीयान, कि वो एक कॉन्सेप्ट कोई न बन जाए। असल में ये जैसा है वैसा रह करके ही अधिष्ठान है। तो वृत्ति में बड़ा छोटा सब जाना जाता है, और वृत्ति अपने आप में क्या है, हमने बताया था कि वो तो चेतन ही है, खाली एक आकार ले लेती है वृत्ति। तो आकार थोड़े सत्य है, चेतन ही सत्य है। चेतन सत्य है, आकार सत्य नहीं। और वही चेतन जब एक विषय का आकार लेता है तो उसको वृत्ति कहते हैं, उसी से ज्ञान हो जाता है। लेकिन सत्य तो उसमें चेतन है, उपादान तो चेतन है। बाहर के घट का उपादान मिट्टी होगी, लेकिन जो वृत्तिस्थ घट है जिसको हम जानते हैं उसका उपादान तो चेतन है। तो वहाँ आकार थोड़े, घटाकार जो वृत्तिस्थ घट है उसका उपादान तो चेतन ही, वो घट तो आकार है, आकार कहीं सत्य है। इसका मतलब क्या है कि सत्य तो चेतन ही है। कहा जो कूटस्थ चैतन्य है, आत्मचेतन है, जो सब कुछ के जानने का कारण बनता है, वो न लंबा है न छोटा है।
वो न पहले है न बाद में है। ये काल में पहले और बाद होता है, वो काल के परे है। वो कूटस्थ चैतन्य अनादि अनंत है, वो पहले और बाद में नहीं है। वो लंबा छोटा नहीं है, लंबा छोटा देश में होता है। कहा वो यह और वह भी नहीं है, यह और वह वस्तुओं में होता है कि ये वस्तु है वो वस्तु है। वो न यह वह की परिधि में आता है, न पहले बाद की परिधि में आता है, न लंबे छोटे की परिधि में आता है। ये देश काल और वस्तु की जो कल्पना है, असल में ये कल्पना है, देश काल वस्तु, वो इन तीनों की कल्पनाओं के अतीत है। और ये कल्पनाएं उसी अधिष्ठान पर होती हैं। इन कल्पनाओं का आश्रय है, देश काल वस्तु सबकी कल्पनाओं का आश्रय है वो चेतन, और ये तीनों बाधित हो जाते हैं। देश और काल और वस्तु की जो भासमानता है ये बाधित भासमानता है, लेकिन जो आत्म चैतन्य है वो कभी भी उसकी भासमानता बाधित नहीं होती है, इसीलिए वो सत्य है। देखिए, जागृत में हम देश काल वस्तु को जानते हैं, स्वप्न में भी जानते हैं, देश स्वप्न की वस्तुओं को जानते हैं, स्वप्न के देश काल को जानते हैं। लेकिन सुषुप्ति में तो न देश को जाने, न काल को जाने, न वस्तु को जाने। समाधि में देश काल वस्तु कुछ भी नहीं। सुषुप्ति में तो बाधित भास मानता है। दो अवस्थाओं में हम जानते हैं, तीन में, दो में नहीं जानते। तुरीय में ये नहीं रहती हैं देश काल वस्तुएं, सुषुप्ति में भी नहीं रहती हैं, और दो अवस्थाओं में रहती हैं। जागृत में भासमानता इनकी है और स्वप्न में भासमानता। तो जिनकी दो समाधि में भी भासमानता न हो और सुषुप्ति में भी न हो, तो फिर उनको क्या सत्य कहेंगे? जिसकी बाधित त्रिकालिक तीनों कालों में तो है, हमेशा तो बाधित भासमानता, कभी भासमान होती हैं, कभी भासमान नहीं होती। तो अबाधित भासमानता, अबाधित सत्ता, इनकी सत्ता दो अवस्थाओं में रहती है, और दो अवस्थाओं में इनकी सत्ता ही नहीं रहती है। तो जिसकी सत्ता कभी रहे और कभी न रहे, क्या वो सत्य होगा? नहीं। जिसकी शाश्वत सत्ता हो, जिसकी सत्ता कभी समाप्त ही न हो, नष्ट ही न हो, सत्य तो वही है। तो चारों जगह, जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी, समाधि में भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, ऐसा तत्व केवल आत्म तत्व है। केवल आत्मदेव ही ऐसे हैं जो हर काल में जिनकी सत्ता बनी रहती है, उनकी सत्ता बाधित होती ही नहीं। अबाधित भासमानता केवल आत्मदेव की सत्ता की है। ये देश काल वस्तु की बाधित भासमानता है, कभी भासते हैं कभी नहीं भासते हैं, इसलिए ये मिथ्या हैं, ये प्रतीति मात्र हैं। कहा जानने लायक फिर क्या है? कहा जानने लायक वो आत्म तत्व ही है। तम एव एकम जानत, उस एक आत्म तत्व को जान लो। और श्रुति उद्घोष करती हैं कि अन्यवाचो विमुंचत, और चीजों को बहुत महत्व मत दो, यही है जो जानने लायक है। अमृतस्य एष सेतु, देखो तुम अमृतत्व की प्राप्ति कर लोगे, उस आनंद स्वरूप आत्मा को प्राप्त करके फिर कुछ और पाने लायक है नहीं उसके सामने। जब उसको पा लिया सब कुछ पा लिया। का देखो, ये बात श्रुति ही बता सकती है, और श्रुति ही बताती है। ये बात न कुरान बताएगी न बाइबल बताएगी। देखिए, ये सब पैगंबर या मनुष्य से शुरू हुए धर्म हैं। सनातन धर्म, शाश्वत धर्म श्रुति प्रतिपादित की है। अखंडानंद महाराज कहते थे, देखो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना कि ये अपौरुषेय ज्ञान है, और ज्ञान अपौरुषेय ही हो सकता है। अज्ञान से ज्ञान नहीं निकल सकता है। वेद अपौरुषेय है। क्यों? क्योंकि देखो, ज्ञान अपौरुषेय है। ज्ञान किसी मनुष्य द्वारा बनाया नहीं हो सकता है। किसी पुरुष का, किसी जीव का, किसी व्यक्ति से व्यक्ति ज्ञान नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि अज्ञान से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। दीप से दीप जले, जिसका दीपक अपना बुझा हुआ है वो दूसरे का दीपक क्या जलाएगा? जिसका अपना ज्ञान दीपक बुझा हुआ है वो दूसरे का ज्ञान दीपक नहीं जला सकता। दीप से दीप जले।
अब अगर ईश्वर, ये तो पहले 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 चलते चले जाएंगे, तो हमको अगर हम इसको पौरुषेय मानेंगे ज्ञान को, तो एक कोई पहला व्यक्ति मानना पड़ेगा जिसने ज्ञान बनाया। अब वो जो पहला व्यक्ति था जिसने ज्ञान बनाया, तो ज्ञान बनाने के पहले वो अज्ञानी रहा होगा। जब उसने ज्ञान बनाया तब वो ज्ञानी हुआ। अगर हम मान लें कि ईश्वर ने ज्ञान बनाया, कहते हैं ईश्वर ने अगर ज्ञान बनाया, तो इसका मतलब ज्ञान बनाने के पहले वो ईश्वर की अपनी स्थिति क्या थी कि वो अज्ञानी था। तो अज्ञानी ईश्वर ज्ञान बना सकता है। और फिर कोई धर्म ये नहीं मानता कि हमारा ईश्वर कभी भी अज्ञानी था। हर धर्म मानता है कि हमारा ईश्वर तो हमेशा से ज्ञानी था। तो इसका मतलब ज्ञान क्या हुआ? ज्ञान तो अपौरुषेय हुआ। ईश्वर ने भी ज्ञान बनाया, ये भी निष्पत्ति तार्किक रूप से नहीं निकाली जा सकती है। ज्ञान को तो अपौरुषेय ही मानना पड़ेगा, सनातन शाश्वत ही मानना पड़ेगा। अगर किसी ईश्वर ने भी ज्ञान बनाया, तो इसका मतलब ज्ञान के पहले वो अज्ञानी रहा, और अज्ञानी था तो अज्ञानी ज्ञान नहीं बना सकता। अज्ञानी को मन में ही नहीं आएगा, चेतन ही नहीं। ज्ञान का मतलब चेतन ही होता है। अगर ईश्वर ज्ञान स्वरूप नहीं था, वह परमात्मा, वो ब्रह्म अगर ज्ञान स्वरूप नहीं था, चेतन स्वरूप नहीं था, तो बाद में कभी ज्ञान बना? बाद में ज्ञान नहीं बना। ज्ञान सनातन है, और जब सनातन है तो सनातन स्रोत से ही ये सनातन ज्ञान आएगा। शाश्वत स्रोत से ही ज्ञान आ रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि ज्ञान अपौरुषेय है, और उस ज्ञान को देने वाला परमात्मा ही है। और जो भी सत्ता है, जो शाश्वत सत्ता है, ज्ञान भी वहीं से आ रहा है। ज्ञान अपौरुषेय, और वो ज्ञान हम वेद का ज्ञान मानते हैं। ये किसी व्यक्ति द्वारा चलाया हुआ नहीं है, किसी व्यक्ति से प्रतिपादित नहीं है। ये सनातन है, अपौरुषेय है। वही परमात्मा जो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को सृष्टि रचना के लिए उत्पन्न करते हैं, वही इस शाश्वत ज्ञान का उपदेश ब्रह्मा जी को करते हैं, और वहाँ से गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान आता है। ये बहुत ही तार्किक दृष्टि से ठीक बात है, लेकिन समझने की थोड़ी बात है कि ज्ञान अगर अपौरुषेय है, तो उस ज्ञान को प्रदान करने वाला भी अपौरुषेय है, और वो ईश्वर है। ईश्वर योग दर्शन में कहा, वो गुरुओं का भी गुरु है, प्रथम गुरु है। कालेन अनवच्छेदात, और उसमें काल क्रम से कोई बाधा नहीं पहुंची है। गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान चलता चला आ रहा है। तो ये अपौरुषेय ज्ञान है, सर्वोच्च ज्ञान है। कहा देखो, अब कुछ दर्शन इसको नहीं मानते। जो मनुष्य प्रतिपादित दर्शन हैं, वो फिर इस बोध तक पहुंच नहीं पाते। जो श्रुति को प्रमाण नहीं मानते हैं, वो फिर अपने तार्किक सिद्धांतों में, दर्शन में भटक जाते हैं। जैसे चारवाक ने चार ही तत्व माने, उसने आकाश को भी नहीं माना। पंचभूत में चार भूत माने, उसने कहा देखो वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये चार भूत हैं, इन्हीं से मिलकर शरीर बन जाता है, और ये शरीर ही जो है ये सत्य है, और इसको खाओ पियो मौज करो, और ये जब मर जाएगा तो मरना ही मोक्ष है, और कुछ मोक्ष नहीं है। आज ज़्यादातर जो तथाकथित वैज्ञानिक हैं, जो चारवाकी हैं, हमारे यहाँ भी उसको दर्शन माना गया, चारवाक दर्शन। लेकिन चारवाक दर्शन क्या है? वो वस्तु प्रधान है। उन्होंने वस्तु को ही सबसे बड़ी चीज मान लिया। वो अक्षर चेतन पुरुष आत्म तत्व तक पहुंचने की बात ही नहीं है। वो वस्तु को ही सबसे बड़ी चीज मान लिया कि ये शरीर, स्थूल शरीर एक वस्तु है, वस्तु जो है दिखाई दे रही है, और यही बस सत्य है। चारवाक दर्शन वस्तु प्रधान होकर के रह गया। और बौद्ध में क्षणिक विज्ञानवाद है। उन्होंने कहा कि वृत्ति ही है, वृत्ति है, और वृत्ति क्षणिक रूप से, वृत्ति से मालूम पड़ा, अभी ये मालूम पड़ा, अभी ये मालूम पड़ा, अभी ये मालूम पड़ा। उसमें एक कोई शाश्वत तत्व उसके अधिष्ठान के रूप में है नहीं, बस क्षणिक विज्ञान होता है। वृत्तियों से जानकारी मिलती है क्षणिक रूप से, और बस वही है, और एक समय ये समाप्त हो जाता है, और कोई शाश्वत तत्व है ही नहीं। क्षण क्षण में ही जानना होता रहता है। कहा क्षणिक विज्ञानवाद बौद्ध दर्शन में। अब उनकी कमी क्या रह गई कि उन्होंने
कहा कि कुछ है नहीं कोई अक्षर तत्व, लेकिन क्षणिक विज्ञान, क्षण क्षण को तो माना, यानी काल को तो बचा लिया। कालातीत नहीं हो पाए, क्षण को तो माना कि क्षण क्षण में, तो उनको लगा हमने बहुत बड़ी चीज पाली, लेकिन क्षणिक विज्ञान काल को बचा लिया। यानी वो दर्शन काल को सबसे बड़ा मानने वाला दर्शन है। चार्वाक दर्शन वस्तु के सत्यत्व में फंस करके रह गया, और क्षणिक विज्ञानवाद जो बौद्ध दर्शन था वो काल में फंस करके रह गया। वो काल को ही उसने एक तरह से सबसे बड़ी चीज मान लिया। और जैन दर्शन, जैन कहते हैं कि हमारा आत्मा तो है, लेकिन वो आत्मा जब चींटी के शरीर में जाता है तो चींटी के शरीर जैसा हो जाता है, और जब हाथी के शरीर में जाता है तो हाथी के शरीर के बराबर हो जाता है, कुत्ते के शरीर में जाता है तो कुत्ते के शरीर के बराबर हो जाता है, मनुष्य के शरीर मनुष्य के शरीर। यानी उन्होंने, उनका आत्मा जो है वो देह के अनुसार फैलता और सिकुड़ता है। आत्मा को मानने के बावजूद वो श्रुति क्या कहती है कि नहीं नहीं, जैसा तुम्हारा चेतन है अंदर बाहर सबका अधिष्ठान है, इतना वो अक्षर पुरुष ऐसा है। लेकिन वो लोग श्रुति को प्रमाण न मानने के कारण फिर जैन दर्शन का क्या हाल हुआ कि वो देश को ही सबसे बड़ी बात मान करके रह गए। देश आधारित दर्शन हो गया, चार्वाक वस्तु आधारित दर्शन हो गया, वस्तु प्रधान दर्शन हो गया, और बौद्ध के तमाम सेक्ट हैं काल प्रधान हो गए, और जैन देश प्रधान हो गया। और जो वास्तविक सत्य था कि तम एव एकम जानत आत्मानम, वो आत्मा श्रुति ने कहा था, देखो पृथ्वी, ब्रह्मलोक, अंतरिक्ष, मन, प्राण, इंद्रियां, सबका अधिष्ठान, वो सर्वाधिष्ठान, वो सर्वाधिष्ठान आत्म तत्व है। इस बोध तक वो नहीं पहुंच पाए। का देखो श्रुति माता क्या कहती हैं कि सारा बंधन जो है वो विचार न करने से है। शंकराचार्य जी ने कहा अविचार कृतो बंध विचारेण निवर्तते। तो ये सारा बंधन विचार न करने के कारण है, और विचार करने पर सारे बंधन की निवृत्ति हो जाती है। संतों ने कहा देखो ध्यान करो, उपासना करो, सत्कर्म करो, इससे तुम अपने अंतःकरण रूपी बंदूक की नली को साफ कर लो, और फिर आत्मज्ञान, आत्मचिंतन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन रूपी गोली भर करके और लक्ष्य का वेधन कर दो, गोली चला दो। गोली जो है लक्ष्य का वेधन ज्ञान से ही करेगी। श्रुति ने सावधान किया, देखो बहुत तरफ अपने मन को भटकाओ नहीं, तम एव एकम जानत। देखो एक को जानने में तो कई कई जन्म लग जाते हैं। गीता जी ने कहा अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। अनेक जन्म संसिद्ध, देखो ये जो संसिद्धि है, आत्मज्ञान रूपी जो संसिद्धि है, ब्रह्मबोध रूपी जो स्थिति है, वो तो अनेक, चौथे अध्याय के अंत में होगा। कहा अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्मों में नहीं, छठे ग्रंथ में अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम। अनेक जन्मों में ये आत्मबोध रूपी ब्रह्मज्ञान रूपी सिद्धि होती है, और फिर परम गति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहा कि देखो अपनी ऊर्जा को भटकाओ मत, अपने समय को इधर उधर की बातों में नष्ट मत करो। तम एव एकम जानत, और यही नहीं कहा अन्यवाची, जिसका बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है उधर बढ़ने से, उन विहित भी हों तो जो लक्ष्य का वेध करने में जो बातें सहायक नहीं हैं, विमुंचत, उनको छोड़ो, अपने समय और ऊर्जा का सही लक्ष्य में निवेश करो। गीता जी में फिर कहा 9वें अध्याय, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। देखो बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानी होता है, और ज्ञानी ही पूर्ण रूप से प्रपत्ति कर पाता है उस तत्व के प्रति कि हाँ यही है। नहीं तो बीच बीच में थोड़ा संसार सत्य लगता है, थोड़ा परमात्मा सत्य लगता है। पूर्ण प्रपत्ति जो है ज्ञानी की ही होती है, और लेकिन वो बहु नाम जन्मनाम अन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ।
ये सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। यह बोध प्राप्त करने वाला संत सुदुर्लभ है, दुर्लभ वासुदेवा। ये तो केवल उस आत्म तत्व का ही सब पसारा है। वासुदेवा सर्वमिति का देखो, तुम थोड़ा सावधान हो जाओ। शास्त्र के मार्गदर्शन में ही साधना होती है। गुरु जी कहते थे, देखो सदगुरु के और शास्त्र के मार्गदर्शन मनमानी नहीं होती। संसार के मार्गदर्शन में साधना नहीं होती, संसार के मार्गदर्शन में भोग वृत्ति को ही बढ़ावा मिलता है। साधना तो शास्त्र के मार्गदर्शन में ही होती है। इसलिए अगर शास्त्र के विरुद्ध विचार मन में आते हो तो सावधान हो जाओ। शास्त्र विरुद्ध तुम्हारा चिंतन नहीं होना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध तुम्हारी कामनाएं नहीं होनी चाहिए, और शास्त्र विरुद्ध तुम्हारे कर्म भी नहीं होने चाहिए। चिंतन, कामना और कर्म, ये तीन ही तो धरातल है। जैसा चिंतन होगा वैसी ही कामना होगी, और जैसी कामना होगी वैसा ही कर्म होगा। तो श्रुति माता क्या चाहती हैं कि तुम अपने चिंतन को शास्त्रानुसारी बनाओ, और शास्त्र के विरुद्ध अगर चिंतन है तो उसको बहुत महत्व मत दो, उसकी उपेक्षा करो, उसको महत्व मत दो। अपने चिंतन को शास्त्र के अनुसार बना लो। शास्त्र के अनुसार जब चिंतन बना लोगे तो कामनाएं भी शास्त्र अनुसारी ही हो जाएंगी, और जब चिंतन और कामना शास्त्र के अनुसार हो गए तो फिर कर्म तो शास्त्र के अनुसार हो ही जाएगा। और जब शास्त्र के अनुसार चिंतन, कामना और कर्म हो गया तो अंतःकरण शुद्ध ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। और शुद्ध अंतःकरण में आत्मज्ञान की जिज्ञासा ना हो, ये भी नहीं हो सकता है। और आत्म जिज्ञासा अगर ठीक से हो गई तो आत्मज्ञान हो ही जाएगा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के भाष्य में शंकराचार्य जी ने पुष्टि की, ठीक से अगर जिज्ञासा हो गई आत्मज्ञान हो जाएगा। लेकिन इसका शुरुआत कहाँ से है कि शास्त्र के अनुसार हम अपने चिंतन को बनाएं। श्रुतिमता स्तर का देखो, जो शास्त्र, गुरु जी बार बार कहे, जो शास्त्र समर्थित है वही बेधड़क परसू करने योग्य है, और शास्त्र समर्थित अगर नहीं है तो सावधान हो जाओ, ये तुमको जीवन में सुख नहीं देगा। आज नहीं कल कोई न कोई व्यवधान उत्पन्न करेगा, कोई परेशानी ला करके खड़ी करेगा, कोई ऐसी परिस्थिति ले आएगा। कहा देखो, श्रुति भी जानती है, गीता जी भी जानती हैं, सारे संत जानते हैं कि साधना में सबका अधिकार एक बराबर नहीं होता है। सबका अधिकार एक बराबर नहीं होता है, लेकिन अधिकार में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम साधना ही नहीं करेंगे। अगर हमारा अधिकार बहुत उच्च श्रेणी का नहीं है तो हम वेट करते रहेंगे कि जब अधिकार बढ़ जाए तो हम साधना शुरू करेंगे। कहा ना, आप जहां हैं वहीं से साधना शुरू करिए, लेकिन अधिकार बाहर साधना मत करिए। गुरुदेव कहते थे कि देखो, अगर तुमने अपने अधिकारित्व से बहुत ज़्यादा साधना करने की कोशिश की तो मन में खिन्नता आएगी, मन में रस नहीं पैदा होगा, खिन्नता आएगी। इसलिए साधना करो जरूर, लेकिन थोड़ा देख लो, अपने अधिकारित्व को देख लो, और उतनी ही साधना करो जितना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उतनी जरूर करो, उतनी जरूर करो। लेकिन बहुत ज़्यादा खींच करके, एक वो है ना, नॉट टू लूज, सितार के तार तब अच्छे बजते हैं जब न बहुत कसे हों न बहुत ढीले हों। जितनी कसावट तुम्हारा ये मन और जो अंतःकरण का वाद्ययंत्र सह सकता है, साधना को उतना ही बोझ इस पर डालना चाहिए। नहीं तो फिर अधिकार बाहर साधना अगर होगी तो उससे मन परेशान होता है, खिन्न होता है, फिर साधना करने का मन नहीं करता। तो कहा देखो, श्रुति अनुसार चिंतन बनाना है, कामना बनानी है और कर्म बनाना है। अभ्यास धीरे धीरे करते रहना है। अभ्यास जब करते रहते हैं तो धीरे धीरे सामर्थ्य का विकास होता रहता है, सामर्थ्य बढ़ने लगती है अभ्यास से। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कल भी हमने चर्चा की थी, गुरुदेव ने लिखा है इस पे कि देखो, वैराग्य और अभ्यास दो ही तो तरीके हैं साधना को उन्नत बनाने के। लेकिन इसमें पहले किसको किया जाए? पहले वैराग्य की, पहले अभ्यास।
तो कहा देखो, अगर तुम इस बात को वेट करते बैठे रहोगे कि जीवन में पूरा वैराग्य आ जाए तो हम अभ्यास शुरू करें, तो कभी अभ्यास शुरू नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरा वैराग्य कभी आ नहीं पाएगा। इन दोनों में पहले तुम जहां भी खड़े हो, जितना भी वैराग्य है नहीं है, तुम अभ्यास शुरू कर दो। अभ्यास जब शुरू करोगे तो वैराग्य, ये दोनों एक दूसरे को सहायता देकर के बढ़ाते हैं। अभ्यास से वैराग्य पुष्ट होता है और वैराग्य से अभ्यास पुष्ट होता है। इसलिए इसमें पहले और बाद का चक्कर मत रखो, तुम तो अभी और यहीं से अभ्यास प्रारंभ कर दो। अभ्यास जैसे जैसे करते जाओगे वैराग्य भी बढ़ता जाएगा, और वैराग्य बढ़ता जाएगा तो अभ्यास की क्षमता, सामर्थ्य भी बढ़ती चली जाएगी। कहा देखो, अधिकारित्व बढ़ाना, सामर्थ्य बढ़ाना बहुत आवश्यक है। गुरु जी कहते थे स्पिरिचुअल स्टेमिना, कितनी देर जप कर सकते हैं, कितनी देर स्वाध्याय कर सकते हैं, कितनी देर सत्संग कर सकते हैं, सब लोग एक बराबर नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल स्टेमिना सबका अलग अलग होता है, लेकिन ये स्टेमिना बढ़ाया जा सकता है, अभ्यास और वैराग्य से बढ़ाया जा सकता है, बहुत बढ़ाया जा सकता है। इसलिए इसको बढ़ाने का सतत उपाय करना चाहिए, लेकिन एकदम से पहले दिन ही अगर हम एक्सट्रीम पे करेंगे तो फिर मन सहयोग नहीं करेगा। कहा इसके लिए विवेक की बहुत आवश्यकता है, विवेक जन्य वैराग्य और विवेक जन्य अभ्यास। अभ्यास भी एक्सट्रीम तक नहीं, विवेक आधारित अभ्यास होना चाहिए, विवेक आधारित वैराग्य होना चाहिए। चिंतन करना, अपरा विद्या से क्या मिलने वाला है और परा विद्या से क्या मिलने वाला है, इसका बहुत स्पष्ट आकलन बुद्धि में होना चाहिए। गुरु जी कहते देखो, अपरा विद्या क्या दे सकती है? कहा देखो, कर्म, कर्म का साधन और कर्म का फल, अपरा विद्या का यही सीमा है। चाहे हम IIT कर लें, चाहे MBA से कर लें या कुछ भी कर लें, उसका एक कर्म करेंगे तो फल आएगा। अपरा विद्या जितनी है वो विद्या ग्रहण करेंगे, फिर हम कर्म करेंगे, फिर उसका फल आएगा। और फल कैसा होगा? क्या शाश्वत फल होगा? अनाशवान फल होगा। अपरा विद्या पर आधारित जो कर्म होते हैं उनका फल शाश्वत फल नहीं होता, वो आत्मा जैसा शाश्वत फल नहीं होता है, आत्मानंद जैसा शाश्वत आनंद नहीं होता है। वो तो उनका फल जो है वो अनित्य ही है, अनित्य फल के ही हेतु हैं। अमृतस्य एष सेतु नहीं। अमृत का सेतु कौन है? अमृत का सेतु तो पराविद्या ही है। अमृत का सेतु तो यह अक्षर तत्व का बोध ही है, अक्षर तत्व का पाना है। जितनी अपरा विद्या हैं वो नश्वर अनित्य फल का हेतु हैं। जाए रही पाई बिनु पाई, एक समय तो बहुत, जब उसकी काम होगा तब तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन भरत जी ने कहा कि अगर सब कुछ मिल गया, सारा संसार मिल गया और राम जी नहीं मिले, ये राज्य लेकर के मैं क्या करूं? ये राज्य मिल गया, राजगद्दी मिल गई, सब मिल गया, लेकिन बिना राम जी और राम जी नहीं मिले तो ये सब प्रभु से रहित जो संपत्ति है वो प्रभुताई है। ये सारी संपत्ति और सारा राज्य, सारा प्रभुत्व जाए रही पाई बिनु पाई, ये तो समझो गई ही हुई है, पा करके भी ये बिना पाई हुई है, इसमें कोई तत्व नहीं है। जाए रही पाई बिनु पाई, ऐसा ये अपरा विद्या का जो फल है ये तो नाशवान अनित्य है। इसलिए कहते हैं अमृतस्य, जो अमृत का सेतु है, शाश्वत बोध का सेतु है, वो तो परा विद्या ही है, आत्मज्ञान है। श्रुति माता कहती हैं उस एक को जान लो, वही सबका अधिष्ठान है, वही सत्य है। छठे मंत्र का अर्थ देखिए। छठा मंत्र क्या कहता है? अरा इव रथनाभौ संघता यत्र नाड्यः स एषोन्तश्चरते बहुधा जायमानः ओम इति एवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वह पाराय तमसा परस्तात्। कहते हैं अरा इव रथनाभौ संघता यत्र नाट्य का ये जो हृदय देश है,
यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर आकर के जैसे रथ के चक्र में, रथ की नाभि में, हब में, पहिए के हब में जैसे तीलियां लगी रहती हैं, आधार तो हब ही है, नाभ ही है रथ की, पहिए की जो नाभ, रथ के पहिए की नाभ ही जो है, हब जो है उसमें तीलियां लगी रहती है, साइकिल के पहिए में लगी। अरा का मतलब है, अरा का मतलब तीलियां, अरा, वो जा करके उस हब में जैसे लगी रहती हैं, ऐसे ही ये जो संपूर्ण शरीर की नाड़ियां हैं, ये उस हृदय में जाकर के समाहित होती हैं, एकत्रित होती हैं, निहित होती हैं। अरा इव रथनाभव संघता यत्र नाट्य, जाकर के वहीं हब स्थानी कौन है, नाभ स्थानी हृदय है, और जितनी नाड़ियां हैं वो सब अरा स्थानी है, वो जाकर के जैसे हब में तीलियां लगी रहती हैं, ऐसे ही उस हृदय में। और ये हृदय क्या है? हृदय वही है जहां हम वृत्तियों का अनुभव करते हैं। हृदय जो है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते, हृदय को क्या कहा गया है? जिसको हम अपना मन कहते हैं, जहाँ भावनाएं होती हैं, जहाँ वृत्तियाँ होती हैं, जहाँ बुद्धि होती है, उसी को यहाँ पर हृदय कहा गया। मन और बुद्धि, भावना और तर्क दोनों जहाँ रहते हैं उसको कहते हैं हृदय। वहीं जा कर के सारे इंद्रिय संवेदन, सारे विषय के संवेदन इंद्रियों से ग्रहण किए हुए सब जा कर के कहाँ समर्पित होते हैं? उसी मन बुद्धि में, उसी हृदय में। जैसे अरे नाभि को समर्पित होते हैं, ऐसे ही उस हृदय में सारी संवेदनाएं जाकर के समर्पित हो जाती हैं, वहीं सबका अनुभव होता है, सारे तर्कों का, वृत्तियों का, संवेदनाओं का। कहते हैं स एषो अंतश्चरते बहुधा जायमाना, स यानी आत्मा, वही आत्मा इस हृदय देश में बहुत प्रकार से अनुभव में आता है, बहुत प्रकार से विचरण करता है। वह आत्म तत्व ही इस हृदय गुहा में अनेक अनेक प्रकार से विचरण करता है, उत्पन्न होता है और अनुभव में आता है। क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो तुमको वृत्तियां अनुभव में आ रही हैं, सुख दुख की वृत्तियां, काम क्रोध लोभ मोह की वृत्तियां, घृणा की वृत्ति, जो भी वृत्ति अनुभव में आ रही है, इस वृत्ति के रूप में कौन उत्पन्न हो रहा है, कौन विचरण कर रहा है? कहा वही आत्मदेव। स एष अंतश्चरते, वही आत्मदेव इन सारी वृत्तियों के रूप में। तुम अगर देख रहे हो, इस देखने की वृत्ति के रूप में कौन अनुभव में आ रहा है? सारे रूपों को देख कौन रहा है? वही आत्मदेव। सारे शब्दों को सुन कौन रहा है? वही आत्मदेव। सुनने की वृत्ति के रूप में वही अनुभव में आ रहा है, देखने की वृत्ति के रूप में वही अनुभव में आ रहा है। ये मनन कौन कर रहा है? चिंतन कौन कर रहा है? कहा मनन की रूप में वह आत्मदेव ही अनुभव में आ रहे हैं, चिंतन के रूप में वह आत्मदेव ही अनुभव में आ रहे हैं। जो हम अनेक अनेक बातों को जानते हैं, उस जानने के रूप में कौन अनुभव में आ रहा है? वो आत्मदेव ही अनुभव में आ रहा है। देखने, सुनने, मनन करने, जानने, इस सब के रूप में कौन विहार कर रहा है? वो प्रभु ही विहार कर रहा है। इसमें उसको पहचानो। वो अनेक अनेक रूप में उत्पन्न हो रहा है, अपनी उपस्थिति का बोध करा रहा है, लेकिन हम तो विषय के बोध में फंस जाते हैं, उसके बोध से हमारा ध्यान हट जाता है। कहा देखो, अगर क्रोधी के रूप में अनुभव में आ रहा है तो वही अनुभव में आ रहा है, और दयालु के रूप में अनुभव में आ रहा है तो वही अनुभव में आ रहा है। वह आत्म, जैसे स्फटिक मणि हो, स्फटिक मणि के पास में लाल फूल रख दें तो वो लाल, पीला रख दें तो पीला, और नीला रख दें तो नीला। ये आत्मदेव जैसे विषय इंद्रियां इनको ला के देती हैं, ये उसी रंग में रंग करके उसी विषय का आकार लेकर के अनुभव में आ जाते हैं।
बहुधा जायमाना, वो आत्मदेव अनेक प्रकार से अनुभव में आ जाते हैं। ये वृत्ति की उपाधि लेकर के मानो वही प्रभु हमारे ही हृदय में अनेक अनेक अवतार ग्रहण करके अपने को उत्पन्न करते हैं। ये वृत्तियां मानो प्रभु का अवतार हैं। वृत्त्योपाधिक होकर के, वृत्ति की उपाधि लेकर के कौन व्यवहार कर रहा है? प्रभु ही व्यवहार कर रहा है। मानो प्रभु अवतार बहुधा जायमाना, बहुत प्रकार से उत्पन्न हो रहा है। और यही प्रभु हैं, यही आत्मदेव हैं जो अंतर में विचरण कर रहे हैं। ओमिति एवं ध्यायथात्मानम। फिर श्रुति कहती है कि देखो, ओंकार का आलंबन लेकर के जैसे तीसरे और चौथे मंत्र में ध्यान करने के लिए श्रुति माता ने निर्देशित किया था, उसी प्रकार से इस आत्मा का ध्यान करो। ओमिति एवं ध्यायत आत्मानम, ओंकार का आलंबन लेकर के इन आत्मदेव का ध्यान करो। और फिर मानो श्रुति साधक के प्रति अनुग्रह से भर करके, वात्सल्य से भर करके, प्रेम से भर करके आशीर्वाद देती है। कहती हैं कि साधक, अगर मेरे बताए मार्ग पर चलोगे, इस प्रकार से ध्यान करोगे, इस प्रकार से चिंतन करोगे, मेरे अनुसार तुम साधना करोगे, तो तुम्हारा कल्याण हो। स्वस्ति वह पार आए, स्वस्ति अर्थात तुम्हारा कल्याण हो। साधक, तुम्हारा कल्याण हो। पाराय तमसा प्रस्ताव, तुम माया के पार चले जाओगे। पाराय तमसा, तुम अविद्या रूपी जो बैरियर है, जो बंधन है, जो माया है, तुम सारे तमस के, अज्ञान के, अविद्या के पार चले जाओ, ऐसा आशीर्वाद देती है। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे निर्देश के अनुसार चिंतन भी बनाना होगा, कामना भी बनानी होगी और कर्म भी बनाना होगा। श्रुति का यही उद्देश्य। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।